नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ का कुछ अंश हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम इस वीडियो में इस पाठ का अगला शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो हम इस पाठ के पहले वाले वीडियो में रक्त के कणों की बात कर रहे थे, रक्त के भागों की बात कर रहे थे, जिसमें पहला भाग के बारे में हमने पढ़ा था कि जो तरल भाग होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं और जो कण वाला भाग होता है उसमें लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण, ये दो प्रकार के कण होते हैं। जिसमें लाल रक्त कण के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हम पौष्टिक आहार लेते हैं तो उसे हमें लाल रक्त कण प्राप्त होते हैं और ये लाल रक्त कण हमें एनीमिया बीमारी से बचाते हैं। यदि इनकी कमी होती है तो हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। और अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। यानी कि जो श्वेत रक्त कणिका हैं वो हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के एक वीर सैनिक होते हैं, वीर सिपाही होते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। यानी कि जब कोई रोगाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, तो उस रोगाणु को, उन बीमारी को रोकने के लिए हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं जो हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं वो उनसे लड़ते हैं, उनसे रोगाणु पर धावा बोलते हैं और इस प्रकार से वो उनसे मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, यानी कि अंदर नहीं रहने देते, उनको मार भगाते हैं। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, यानी कि बहुत सारी बीमारी या रोगों से हमारी वो रक्षा करते हैं। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं। और बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी पटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हमें चोट लग जाती है तो ब्लड जो है, रक्त जो है बहता है और थोड़ी देर बाद में उसके ऊपर रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये वो मकड़ी का जाल बनता है। वो बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। डॉक्टर दीदी वापस जवाब दे रही है अनिल को, हाँ ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कब? जब घाव जो है वो गहरा हो और रक्त जो है वो रुक नहीं पा रहा हो तब। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा गहरा घाव हो गया है तो उसे रोकने के लिए टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए जिससे कि रक्त जो है वो बाहर ना निकल पाए और दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। यदि रक्त जो है, खून जो है वो ज़्यादा बह जाए तब ऐसी स्थिति में उसे रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है। दीदी ने समझाते हुए ऐसा कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तब दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त के 4 मुख्य भागों में
बांट दिया गया है। जो ज़रूरत व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने ऐसा पूछा कि यदि जब हमें ज़रूरत पड़ रही हो और उस रक्त समूह का व्यक्ति यदि हमें ना मिले, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, अनिल ने डॉक्टर दीदी से प्रश्न किया है कि यदि हमें जिस रक्त समूह की ज़रूरत पड़ रही हो और ऐसा व्यक्ति जो उस रक्त समूह को रखता है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान यदि हमें ना मिले और यदि हमें खून की या रक्त की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अब देखते हैं डॉक्टर दीदी ने क्या जवाब दिया। तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, यानी कि ऐसी यदि आपात स्थिति पैदा हो जाए तो ब्लड बैंक भी बनाए गए हैं, जहां पर ब्लड है, रक्त है, संग्रहित रखा जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, और जो बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल, उसमें ब्लड बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, यानी कि हर तरह के जो समूह हैं, जो वर्ग है रक्त के, वो वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। लेकिन ये जो ब्लड बैंक है, इस ब्लड बैंक के अंदर रक्त कहाँ से आएगा, ब्लड कहाँ से आएगा, जब हम लोग समय समय पर अपना रक्त जो है वो दान करेंगे तब। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। अब जब अनिल को बताया गया कि हमें रक्तदान करना चाहिए तभी ब्लड बैंक के अंदर रक्त मिलेगा, तो अनिल ने पूछा कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ। तो डॉक्टर दीदी ने क्या कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, यानी कि उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, यानी कि 300 मिलीलीटर ही एक समय में रक्त लिया जा सकता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी कि ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। यानी कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में लगभग 5 लीटर खून होता है, और उस 5 लीटर खून में से यदि थोड़ा बहुत खून किसी को दान कर दिया जाए और उस दान से यदि उस व्यक्ति की, उस इंसान की ज़िंदगी बच जाती है, उसे नया जीवन मिल जाता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अर्थात इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती है कि हमारे थोड़े से रक्त से उसका जीवन बच गया हो। और जो रक्त हम दान करते हैं वो रक्त थोड़े ही दिनों में वापस बन जाता है, यानी कि हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या कमी नहीं रहती है शरीर में। वो रक्त, वो खून वापस कुछ ही दिनों में बन जाता है, तो हमारा शरीर कमज़ोर भी नहीं रहता है। और यदि ऐसा कोई सोचता है तो वह गलत है। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान क्या करूँगा, अनिल ने ऐसा कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अब डॉक्टर दीदी ने अनिल को शाबाशी दी, क्योंकि अनिल ने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी रक्तदान समय समय पर करूंगा। इस प्रकार से हमारा यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है, और अब इस पाठ के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उस सारे के सारे प्रश्नोत्तर आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में करना है।
धन्यवाद।